हाँ जी, अहलियान पंजाब बहुत जुमले कस लिए, मजाक उड़ा लिया कराची वालों का, उनके ई चालान का, उनकी टूटी सड़कों का। अब आपकी बारी है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आखिर एक दिन छुरी के नीचे तो आएगी। कराची वाले ने तो जैसे जैसे करके अपने ई चालान भरने शुरू कर दिए हैं। अब आप भी तैयार हो जाएं, पंजाब हुकूमत ने सख्त क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया है। पंजाब के अंदर नया कानून आया है, पंजाब मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस का, और एक हफ्ते के अंदर हजारों अफराद को हवालात की दाल खानी पड़ गई है। हजारों गाड़ियां पकड़ी जा चुकी हैं, मोटरसाइकिल, रिक्शे, कोई तखसीस नहीं है, और हजारों FIRs भी दर्ज हो चुकी हैं और करोड़ों रुपए के चालान एक हफ्ते के अंदर हो चुके हैं। नाज़रीन, ये जो नया ऑर्डिनेंस आया है 27 नवंबर 2025 से बाकायदा तौर पे इस पे सख्ती शुरू हुई है, और पहले दिन इस पे तकरीबन 30,000 से ज्यादा चालान हुए। और पहले 3 दिन के सिर्फ मैं आपको अदादो शुमार बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि 50,480 चालान सिर्फ पहले 3 दिन के अंदर इस ऑर्डिनेंस के तहत पंजाब में किए गए हैं। और इन 3 दिनों के अंदर 3,195 अफराद को हवालात की हवा खानी पड़ गई है, और 12,814 गाड़ियां जब्त की गई हैं। उसमें बाइक्स भी हैं, रिक्शे भी हैं, गाड़ियां भी हैं, सब कुछ है। और अब तक 2 दिसंबर को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब तक के जो आदादो शुमार है वो आपको चौंका देने के लिए काफी होंगे। नाज़रीन, एक हफ्ता होने वाला है तकरीबन। अब तक 2,57,000 चालान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर इस ऑर्डिनेंस के साथ किए जा चुके हैं। 5,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, 203 मिलियन रुपए के जुर्माने हो चुके हैं, और 5,941 FIRs का जो अदद है वो न्यूज के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, और 32,000 के करीब गाड़ियां जब्त की जा चुकी हैं। नाज़रीन, ये जो पंजाब मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस आया है, इसमें कोई रियायत नहीं रखी जा रही है हुकूमत की तरफ से, कोई माफी नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। बस जो थोड़ी सी वायलेशन करता हुआ नजर आ रहा है, फौरी तौर पे उसे पकड़ के 2,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक के जुर्माने किए जा रहे हैं। आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप पे जुर्माना है। आप अंडर एज हैं, आप पे जुर्माना है। आपके पास हेलमेट नहीं है, आप पे जुर्माना है। हत्ता के रिक्शे ऐसे पकड़े गए हैं जिन पे हेलमेट ना पहनने की वजह से जुर्माना दिया गया और रिक्शे जब्त किए गए हैं। एक वकील दोस्त की मैं कल वीडियो देख रहा था, उन्होंने बताया कि 1,000 बंदा हमारे जिले की कचहरी के अंदर एक दिन के अंदर पेश किया गया। ट्रैफिक चालान की मद में जो गिरफ्तार हुआ था, गालिबन लाहौर की बात कर रहे थे वो, जो जमानतों के लिए लोग आए हुए, लोग परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रही करे क्या। अदालतों से कभी वाह नहीं पड़ा, थाने में कभी गए नहीं है, लेकिन घर से बगैर हेलमेट के निकल आए थे। तो अब चालान भी होगा, थाने भी जाएंगे, FIR भी कटेगी, और मुजरिमाना रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनेगी। और फिर आप सारी जिंदगी के लिए सरकारी जॉब के अहल नहीं है, आप बाहर नहीं जा सकते हैं, वीजा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, NOC नहीं मिल सकता है हुकूमत की तरफ से, आपको पुलिस की तरफ से करेक्टर सर्टिफिकेट। बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है। लेकिन वहीं पे देखा जाए तो ये बहुत जरूरी भी था, जितने हादसात बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अभी मैं G13 में आ रहा था तो सिंगल रोड है, मेरे सामने से 15, 16, 17 साल का बच्चा होगा गुजरते हुए, जो मेरी उसमें नजर पड़ी, 125 पे 1 व्हीलिंग करता हुआ आ रहा है। सिंगल रोड है, बिल्कुल तंग सा, वहां पे सामने से 1 व्हीलिंग करता हुआ आ रहा है। मेरे गाड़ी है, मेरे पीछे गाड़ी है, उसके पीछे गाड़ी है, आगे गाड़ी है, लेकिन वो शहजादा अंडर एज है, हेलमेट नहीं है सर पे, उसने गर्म टोपी पहनी हुई है, और जनाब वो 1 व्हीलिंग करता हुआ आ रहा है। अब मैं जब गुजरा हूं तो मैंने इस्तगफार पढ़ते हुए गुजरा, दुआ की है मेरे च ना वाज जावे। अब वो बच्चा जो 15, 16, 17 साल का है ना, उसके पास लाइसेंस है ना, उसके पास हेलमेट है ना, उसके पास बाइक के कागजात होंगे, वो जब पकड़ा जाएगा उस पर 2,000 रुपए का चालान होगा, या उसको पकड़ के अंदर करेंगे तो ववेला मचना शुरू हो जाएगा। ये हुकूमत सख्ती करती है, पुलिस सख्ती करती है, चालान दे रही है, हवालात में डाल रही है पुलिस, और क्या करे। अब वही बच्चा अगर मेरी गाड़ी के अंदर ठुकता, मैं अगली गाड़ी के अंदर ठुकता, और मेरे पीछे आके एक और गाड़ी ठुकती, 3 गाड़ियों का लाखों रुपए का नुकसान होता, उसका जिम्मेदार कौन था? तो पुलिस अगर ये सब रोकने के लिए क्रैकडाउन कर रही है तो इस पे ववेला क्या है? हाँ, अलबत्ता सिस्टम रातों रात नहीं बनते। 70 साल के अंदर आपका कुछ नहीं बना है। आपने एक शुतर बेमहार निजाम, मुआशरा, सिस्टम बनाया हुआ था। 200 रुपया दो, 2,000 का चालान माफ करवाओ रिश्वत के तौर पे, सब चल रहा था। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि रातों रात सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कहीं नहीं होता। आपको अवाम को एजुकेट करना पड़ता है, अवाम को शुरू में तदरीजन सख्ती बढ़ानी पड़ती है, फिर जाके ये सारे सिस्टम होते हैं। लेकिन उसका भी देखा जाए तो लाहौर के अंदर, बड़े शहरों के अंदर पिछले कई महीने से सख्तियां चल रही थी, खुसूसी तौर पे अंडर एज और हेलमेट के हवाले से, लेकिन अवाम बिल्कुल इसको कोई सीरियस नहीं ले रही थी। तो अब जब हुकूमत ने मजबूरन अपना जो एक निजाम है, जो सिस्टम है, वो सख्ती के साथ इंप्लीमेंट करना शुरू किया है, तो फिर अवाम की बां बां। लेकिन बहरहाल इसमें फिर भी हमें जो आम तबका है मजदूर है। मैं आज अभी सुबह एक रिपोर्ट पढ़ रहा था किसी न्यूज चैनल पे कि आज स्कूलों के अंदर बहुत कम बच्चे आए हैं। वजह यह है कि बड़ी तादाद के अंदर वैन्स पकड़ी जा रही हैं, रिक्शे पकड़े जा रहे हैं। बाप अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आ रहा है, रास्ते में पुलिस पकड़ रही है। क्यों? हेलमेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, गाड़ी के कागजात नहीं है। तो ये सारी चीजें कोई ना कोई इसका मैकेनिज्म, कुछ ना कुछ मामलात, ये चीजें देख के आपको सब कुछ करना चाहिए। 27 नवंबर को जब पहला दिन था, पहले दिन 40,000 चालान किए गए हैं, 34
मिलियन रुपए के। 6,690 गाड़ियां सिर्फ पहले दिन जब्त की गई हैं और 30 नवंबर को 50,480 चालान किए गए हैं। 63 मिलियन के जुर्माने हैं। 1 दिसंबर को 63,970 चालान किए गए हैं। 84 मिलियन रुपए के जुर्माने हैं पंजाब के अवाम के। वो बेचारा गरीब आदमी, मजदूर आदमी जो बाइक पे जाता है, दिहाड़ी करता है, 1500 2,000 रुपया कमाता है और उस पे आप 2-3 हज़ार 5-5 हज़ार रुपए के जुर्माना डालेंगे। चले जुर्माना डाल दिया, FIR कर दिया, अंदर डाल दिया, वकीलों की फीसें, अदालतों के चक्कर, ये वो मुजरमाना रिकॉर्ड, बहुत सारे मामलात हैं। बहरहाल सिस्टम को बेहतर करना, मुनज़्ज़म करना और चीजों को कानून के दायरे के अंदर लाना बहुत जरूरी है। फिर गलत पार्किंग में बड़े सख्त जुर्माने हो रहे हैं, गलत पार्किंग पे गाड़ियां उठाई जा रही हैं और अब पुलिस थानों की वीडियोस आ रही हैं, ऐसा लगता है जैसे बाइक्स का स्टैंड है, लेकिन वो बाइक सारी उठा के वाल आके जो है ना जमा की जा रही हैं। उनको वापस छुड़वाने का मैकेनिज्म क्या है कि यहाँ भी पुलिस की वो जो रिश्वत वाली आदत है वो काम आएगी। ठीक है, जुर्माना हो गया, FIR होगी, अंदर चला गया, अदालत से जमानत भी होगी, सारा कुछ हो गया, लेकिन अब ये बाइक वापस करने के लिए, अब जारी बात है 50, 60, 70 हज़ार की अगर बाइक है पुरानी भी नहीं तो लाख 1.5 लाख की है, तो उसके लिए पुलिस वालों को अलग से रिश्वतें दो। तो इस सारे चक्कर में ये जो 203 मिलियन रुपए के जुर्माने हैं, बाइक वाला गरीब आदमी होगा ना यार, मिडिल क्लास से भी नीचे का आदमी होगा, लोअर मिडिल क्लास आदमी होगा। मिडिल क्लास लोगों के पास तो गाड़ियां हैं आजकल, तो गाड़ियों के भी खैर बहुत सारे जुर्माने हो रहे हैं, लेकिन वो जो जुर्माने हो रहे हैं 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपए के, या मजदूर आदमी के लिए 2,000 रुपए का जुर्माना भी वो बहुत एक उसको मैटर करता है। वो उसके पूरे महीने का जो बजट है वो तहस नहस कर देता है। तो उस सूरत हाल के अंदर आ जाके बात यही बचती है कि अब कोई गुंजाइश नहीं है, अब कोई कसर बाकी नहीं है, अब कोई सहूलत नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं है, अब कोई बचने की जो है ना वो दरार नजर नहीं आ रही, तो क्यों ना कानून को फॉलो कर लिया जाए, कानून के मुताबिक चल लिया जाए। घर से निकलते हुए लाइसेंस लेके निकले, हेलमेट लेके निकले, बच्चा है अगर तो उसको बाइक ना दे। आदादो शुमार देखे ना आप, पाकिस्तान के अंदर कितने लोग हर साल रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं और उसकी अक्सर की वजह क्या होती है, ये बच्चों को बाइक्स दे के बाहर निकालना, बच्चों को गाड़ियां दे के बाहर निकालना। लाहौर में क्या वाकया हुआ था उस दिन, बहुत बड़े नाम ज़हन में नहीं आ रहा अभी, उसका बेटा अंडर एज है, गाड़ी वीगो डाला, लेके निकला, ठोक दिया, मार दिया, कर दिया। कराची में, इस्लामाबाद में जगह जगह वाकयात होते हैं। क्या वजह है कि लाइसेंस नहीं है, बच्चा है, टांगे पहुंचती नहीं है नीचे तक, लेकिन गाड़ी दी हुई है बाप ने, निकलो जी साहबजादे हैं, बाइक दी हुई है, पुत्र जा दही लेके आ, खुद हिल जाए थोड़ा सा। अब वो बच्चा बाहर निकलेगा, जाके किसी के अंदर ठुकेगा, खुद ठुकेगा, जिम्मेदार दोनों होंगे, नुकसान लाखों का होगा, लेकिन बाप ने रजाई से निकल के खुद जाके दही नहीं लेके आनी। तो ये सारी चीजें हैं बहुत सारी जिस पे बात होनी चाहिए, मामलात को हल करना चाहिए, अवाम के बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए और अवाम को हुकूमत के बारे में सोचना चाहिए। ताली हमेशा दो हाथों से बनती है, सिस्टम हमेशा दो तरफा जो नौयत होती है, दो तरफा जो ताउन होता है, उससे सिस्टम बनता है, मुनज़्ज़म मुआशरा बनता है, बेहतर मुआशरा बनता है और एक दूसरे का एहसास करने वाला मुआशरा बनता है। और उस सूरत में यही है एक हल कि जी अवाम सोचे हुकूमत के बारे में कि उन्होंने निज़ाम बनाना है, सिस्टम चलाना है, हर चीज को स्मूथली उन्होंने रोड्स को क्लियर करना है, पार्किंग, प्लाजे, ऑफिसेज, ये वो हर चीज बेहतरीन अंदाज के अंदर हो, कानून के रूल ऑफ लॉ और रिट ऑफ लॉ। और हुकूमत को सोचना है कि अवाम को फैसिलिटेट करना है, अवाम बेहतर अंदाज में किस तरह बाहर निकल सकती है, किस तरह अपनी जिम्मेदारियों को सर अंजाम दे सकती है और किस तरीके से बेहतर तरीके से बतौर एक पाकिस्तान का शहरी होने के अपनी जिम्मेदारियां अदा कर सकती है। तो इस तरह से सिस्टम बनेगा, मुआशरा बनेगा और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला महफूज फरमाए जी सबको और सबको तौफीक दे कि वो कानून के मुताबिक अमलदारी को यकीनी बनाए। लाइसेंस जिनके नहीं बने वो फौरी तौर पर बनवाने, बड़ा सुना है कि रश लगा हुआ है लाइसेंस ब्रांचेस पे। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह भले वक्तों में बनवा लिया था 3-4 साल पहले, अब शायद रिन्यू होने वाला होगा, तो तभी जाके आपकी बचत मुमकिन है, वरना फिर आप तैयार हो जाएं। अपना जो महीने का बजट है आपका, उसकी जो है ना तहस नहस फिरने के लिए एक जुर्माना भी पड़ गया आपको 3-4-5 हज़ार रुपए का, तो समझे गरीब आदमी तो बेचारा उसके 2-3 दिन का राशन इतने में आ जाता है। तो बाकी अल्लाह से आफियत तलब करनी चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इस पे सेमिनार्स करे, अवेयरनेस दे, हुकूमती जो अफसरान है वो अवाम को एजुकेट करें, लाइसेंस के हवाले से आसानियां पैदा करें। लाइसेंस ब्रांचेस के अंदर जो बंदा अपनी मजदूरी छोड़ के तो नहीं जा सकता ना, 9 to 5 ही टाइम है और इस दौरान उसने जॉब भी करनी है, उस दौरान उसने मजदूरी भी करनी है, उसी दौरान उसने अपनी दिहाड़ी भी करनी है। अब वो एक दिन लाइन में जाके लगेगा पूरा दिन, तो उस दिन उसकी दिहाड़ी तो खत्म हो गई ना, एक साथ उसको चलान बन गया तो बात वहीं खड़ी है। वो तो हर चीज, बच्चे की फीस दे या फिर चलान भरे, बच्चे की फीस दे या फिर लाइसेंस बनवाए। तो आप सहूलत करें, घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई और उसके बाद जो प्रोसेस है उसको आसान करें और फास्ट करें। अपने जो लाइसेंस ब्रांचेस हैं उनकी तादाद को बढ़ाया। पिंडी इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद में एक पिंडी में मेरा ख्याल है जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे मुझे अभी तक, मेरा विहाड़ी का बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन छोटे छोटे, मैं विहाड़ी जब बनाया था मुझे याद है यार कितनी लाइनों के अंदर लगे थे लर्नर के लिए। लर्नर को 3-4 दफा मैंने बनाया, फिर वक्त गुजर जाता था, मैं सफर सवार में, फिर आखिर तंग आके एक दिन बैठ के कर ही लिया। तो वहां पे इतनी लाइनें हैं छोटे से शहर में, या पिंडी इस्लामाबाद में क्या चलता होगा, कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी। लेकिन सुना यह है कि खिदमत मराकज के अंदर भी ये सहूलत दे रहे हैं। उस सूरत हाल में जिम्मेदार शहरी बनते हुए, अच्छा पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए, कानून की अमलदारी को यकीनी बनाने में हमारा ही किरदार होगा और हम ही अगर कानून की अमलदारी को यकीनी बनाएंगे तभी जाके हम खुद एक अच्छे मुआशरे के अंदर परवान चढ़ सकेंगे, खुद भी और अपनी नस्लों को भी एक अच्छा मुआशरा दे सकेंगे। वरना फिर जो भीड़ चाल 70 साल से चल रही है, जो जिसका घोड़ा भी आ रहा है, खोता भी आ रहा है, रेडी भी आ रही है, रक्षा भी आ रहा है, वो
सब एक ही रोड पे एक ही लाठी से एक ही रस्सी से हाँकते चले जा रहे हैं, ना हेलमेट है, ना लाइसेंस है, ना कोई परमिट है, ना कोई पार्किंग लगाने का पता है, बस जहां जैसे जिसका दिल करता है वो अल्लाह तल्ला खैर सल्ला चिकन करके गुजरते जा रहे हैं। तो बेहतर पाकिस्तान के लिए, बेहतर नस्लों के मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए बेहतर निजाम करिए। हम बाहर जाते हैं, इतनी तारीफें करते हैं, मैं अभी दुबई गया हुआ था, वहां आपने 5-6 मेरी वीडियोस देखी दुबई के, इसी सिर्फ ट्रैफिक उसूलों पे, ट्रैफिक का जो निजाम है उस पे आपने वीडियोस देखी। बार बार हम क्यों उन चीजों को बताते हैं कि वहां जाके ज़हनी सुकून आता है। आप पैदल भी चल रहे हैं तो इतनी आसानी आपको वहां पे, वजह यह है कि गाड़ियां एक प्रॉपर सिस्टम के तहत, मैकेनिज्म के तहत और प्रॉपर एक मैनेजमेंट के तहत वहां पे गुजर रही है। पैदल चलने वाले को अलग तहफ्फुज़ है, गाड़ी को अलग तहफ्फुज़ है, और एक निजाम है, सिस्टम है। कोई किसी की जगह पे गाड़ी खड़ी नहीं करता। गाड़ी खड़ी करनी है तो पहले पर्ची लेनी है, उसका पे करना है, फिर जाके खड़ी करनी है, वरना रोबोट गुजर रहा है, वो एक स्कैन करेगा, जितनी गाड़ियां खड़ी हैं बगैर पार्किंग के वो गए 300-300 400 डाल के फर रहे और फिर बैठे हैं सोच रहे हैं कि क्या करें। तो वहां जाके हम उनकी अगर तारीफें करते हैं तो क्या वो सिस्टम यहाँ नहीं होना चाहिए? यकीनन होना चाहिए। तो वो इसी तरह बनेगा ना, आहिस्ता आहिस्ता बनेगा। बस हुकूमत ये चाह रही है कि एक रात के अंदर इधर से जो है ना अवाम को गन्ने का रस निकालने वाली उसके अंदर दाखिल करे और दूसरी तरफ से निकले तो सीधी सीधी हो। ऐसा नहीं होता, सिस्टम बनते हुए टाइम लगता है, करता है, और दोनों तरफ का ताउन दरकार होता है। दोनों तरफ ताउन चलता रहेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, और एक चंद महीनों के अंदर ना सही चंद सालों में ही अल्लाह करेगा एक अच्छा मुआशरा वजूद के अंदर आएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।